हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज से मैं आप सबके लिए एक न्यू कोर्स लाया हूँ एक्सेल के ऊपर। तो 30 डेज़ की होंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल तक का मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ। मैं आप सबको इस 30 दिन में ऐसा सिखाऊंगा कि आपको फिर किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी काम होगा वो आप इन वीडियो को देखने के बाद ऑटोमेटिक खुद से कर पाओगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो पे चलते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट से। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो नंबर्स, डेटा और टेबल्स के साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। एक्सेल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सेल में आप रॉज और कॉलम के फॉर्म में डाटा लिखते हो, जैसे एक बड़ा रजिस्टर, लेकिन डिजिटल और स्मार्ट तरीके से। नेक्स्ट, एक्सेल किस किस काम में यूज़ होता है। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग में, डेली खर्च रिकॉर्ड करना या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना या बिजनेस का पूरा डाटा मैनेज करना। और सेकंड है कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सब आप कुछ कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हो एक्सेल में। और उसके नीचे है ऑटोमेटिक फार्मूला से काम फास्ट हो जाता है। इसमें हमारे फार्मूले मैं बताऊंगा आपको, फार्मूला भी यूज़ होता है इसमें कैलकुलेशन में। और थर्ड है हमारा डाटा मैनेजमेंट, स्टूडेंट लिस्ट, एम्प्लॉय डाटा, कस्टमर डिटेल स्टोर करना, या फिर नीचे है डाटा को शॉर्ट फिल्टर करना, जैसे सिर्फ एक सिटी के लोग देखना, जैसे आप सिर्फ एक सिटी का लोग को देखना चाहते हो डाटा में, डाटा मैनेज करना बताता है इसमें। और फोर्थ है हमारा चार्ट एंड ग्राफ बनाना। तो चार्ट एंड ग्राफ में है डाटा को ग्राफ में दिखाना, डाटा को ग्राफ के थ्रू दिखाना, बार चार्ट या पाई चार्ट के थ्रू। और इसके नीचे है प्रेजेंटेशन के लिए यूज़फुल। आप प्रेजेंटेशन के लिए बहुत यूज़फुल है ये एक्सेल। और फिफ्थ है हमारा ऑफिस का काम, जैसे सैलरी शीट बनाना, अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल सीखने के फ़ायदे, जॉब में हेल्प करता है, बिजनेस मैनेज करना इजी होता है, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री में काम आता है। तो एक्सेल शीट ओपन करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि आप एक्सेल शीट किस किस थ्रू ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि आपको माउस या फिर ये स्क्रीन पर डबल टैप क्लिक करना है, राइट साइड क्लिक करना है, सॉरी। और यहाँ पे आपको न्यू में जाना है। फिर यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिख रहा होगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके। दूसरा है हमारा यहाँ स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको पिन किया हुआ होगा एक्सेल, यहाँ पे आपसे खुल जाएगा। फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक्सेल लिखेंगे तो आपका खुल जाएगा एक्सेल यहाँ से। और चौथा है आप सर्च बार में आके डायरेक्ट भी एक्सेल आप सर्च मार चुके हो तो आपका यहाँ से भी खुल जाएगा। ये हमारा खुल गया, हमारा शीट हो गया पहला शीट। तो मैं आप सबको बता दूं एक्सेल को ओपन करने के बाद आप किस फाइल का क्या नाम और क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बता दूं। पहले सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। फाइल होगा साइड में, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से हमारा होम आ जाता है। उसके बाद न्यू में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हो अपने ऑनलाइन टेम्पलेट, जो भी आपको जिस टॉपिक पे आपको काम करना है वैसा आपको टेम्पलेट दे देगा। आप ऑनलाइन सर्च मारोगे, यहाँ पे सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा, आप सर्च मारिएगा ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ ओपन का ऑप्शन है तो आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। शेयर का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो अपनी फाइल को डायरेक्ट यहाँ से, ईमेल या फिर कोई भी फैक्स वगैरह तरीके से। इन्फॉर्मेशन तो फिर अपने फाइल का इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें मिलेगा आपको। और सेव में आपका फाइल जो आप वर्कशीट काम करोगे वो आपका सेव हो जाएगा। सेव एज से आप किसी भी फाइल में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइल होगा
उसके अंदर आप सेव कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम के थ्रू। और प्रिंट से आप प्रिंट निकाल सकते हो। एक्सपोर्ट के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी फ़ाइल को। क्लोज़ से क्लोज़ हो जाएगा आपका फ़ाइल। ये तो हमारा फ़ाइल का बात हुआ। अब हम लोग बात करते हैं होम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि होम में यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा ऑटो शेप का ऑप्शन है। ये फ़ाइल का नोट सिंबल है फ़ाइल सेव करने का। यहाँ पे अंडो है, फिर यहाँ पे रीडो है और यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ क्लिक करने के लिए आप अगर अपना कोई भी आपको सेलेक्ट करना है बटन, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना जो कुछ भी आपको और भी बटन आप ऐड कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट ऐड होता है बटन यहाँ से, ये मैंने ऑफ रखा है। जैसे आप लोग को भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ये सब कुछ भी है वो सेलेक्ट करके ऐड मार सकते हो रीडो में और अंडो में भी आप सेम वो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फाइल भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो यहाँ से आप। और इनको क्विक एक्सेल टूल बार भी कहते हैं। क्विक एक्सेल टूल बार से आप लोग जल्दी कोई भी काम यहाँ से कर सकते हो। जल्दी आपको सेव हो जाएगा या फिर जल्दी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अंडो रीडो तुरंत आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना होगा, यहाँ पे आप शॉर्टकट में कर सकते हो जल्दी से। आपको इस शीट में दिख रहा होगा साइड में ये डॉट जैसा, इसे आप क्लिक करिएगा तो आपका जो एक्सेल शीट है वो मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ से आप फिर से उसको ओपन कर सकते हो। और सेकंड वाला है, इसे आप छोटा कर सकते हो अपना, फिर इस पे क्लिक करोगे सेम वही साइज पे आ जाएगा। और थर्ड वाला से आपका वो शीट बंद हो जाएगा। अगर आपको शीट में अगर आप चाहते हो मेरा और ज़्यादा मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, ऐसे आप छोटा कर सकते हो। छोटा बड़ा यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर हम लोग इसे बड़ा कर लेते हैं। दूसरा आपको जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट ये सब दिख रहा है, इसे हम लोग रिबन कहते हैं या मेन्यू बार भी कहते हैं। इन सब का अलग-अलग फॉर्मेट होता है, अलग-अलग यूज़ होते हैं। जैसे होम का ये सब दिखा रहा है, वैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये कुछ अलग दिखाएगा। ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो कुछ और दिखाएगा। पेज लेआउट का देखोगे तो कुछ और दिखाएगा। ऐसे ही सबका अलग-अलग यूज़ है। बाकी हम लोग सीखेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A1 और एफ एक्स मतलब कि आपका फार्मूला बार है ये। यहीं में आपको यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी फार्मूला है ये आपको वहाँ पे दिखेगा। जो भी आप फार्मूला यूज़ करोगे वो सब वहाँ पे दिख जाएगा। और A1 मतलब आपका शीट दिखा रहा है, A1 शीट पे आप काम कर रहे हो। यहाँ और ये तीसरा ये जो बा खाली ब्लैंक है, उसमें आपको जो भी वर्क करोगे, फार्मूला लिखोगे वो सब आपका इसमें दिखा दिया जाएगा। लिख जाएगा खुद खुद। आप वर्क करते रहोगे वो लिखाता जाएगा। और इसके नीचे जो ये मैंने डॉट एक ये जो बॉक्स जैसा है उसे हम लोग कहते हैं सेल। यहाँ आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आप जो भी सेल पे काम करोगे वो सेल आपका वहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए I6 तो बॉक्स में I6 लिखा गया हमारा। अब मैं इस पे काम करूँगा तो F5 दिखाएगा हमारा। जो भी सेल पे आप काम करोगे वो सेल आपका वहाँ पे लिखा जाएगा। और मैं आपको बता दूँ जो ABCD है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 जो है उसे हम लोग रो बोलते हैं। जब हम कोई सेल पे काम करेंगे तो वो एक्टिव सेल होगा। जैसे कि मेरा ये दिख रहा है आपको बॉक्स ग्रीन डॉट में हो गया है। ये हम लोग इस पे वर्क करने वाले हैं इसलिए ग्रीन डॉट हो गया है। ग्रीन बॉक्स बन गया है। देखिए वर्क सेल है ये। इस पे हम लोग वर्क करने वाले सेल पर एक्टिव सेल है ये। जिस भी एक्टिव सेल पे हम लोग काम करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक्टिव सेल है। अगर हम कुछ भी लिखेंगे
तो सिर्फ इस पर ही लिखाएगा और किसी सेल पे नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्टिव सेल है। हम कुछ भी वर्क करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो इस पर ही लिखाएगा, तो हमारा एक्टिव सेल है, इन सब पे नहीं लिखाएगा। और आपको मैं ये बता दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अ, हमारे पास कितने सेल्स हैं, कितने कॉलम हैं, कितने रॉज हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में रॉज की क्वांटिटी और सेल्स सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में रॉज की क्वांटिटी और कॉलम की क्वांटिटी कितनी होती है। ये सवाल आपको बहुत पूछा जाता होगा एक्सेल के क्वेश्चंस में। तो आइए जानते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट सेल में हो और आप चाहते हो फर्स्ट रो से लास्ट रो तक जाना, तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो। मैं देखिए आपको लास्ट रो में ले आया, जो 10,48,576 इतने हमारे रोज हैं। और ऐसे ही आप लोग को कॉलम ढूंढना है, तो कॉलम में हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग फिर कॉलम को कॉलम के लिए भी आपको सेम कंट्रोल के साथ राइट एरो क्लिक करना है, तो आपका आ जाएगा ये कॉलम XFT। ये हमारा लास्ट है कॉलम। और यहाँ से अगर आपको ऊपर जाना है फिर से, तो आप सेम कीजिएगा, कंट्रोल के साथ अप एरो, तो आप 1 पे आ जाओगे फिर से। और यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो सेलेक्ट करना है, तो आप ए पे आ जाओगे। और अगर आपको जानना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉट बना होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका कितना यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल के शीट के बारे में। आपको एक्सेल शीट इसमें एक दिखा रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि और भी शीट मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका शीट सेकंड शीट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे आप प्लस प्लस साइन करोगे, फिर से थर्ड शीट ओपन हो जाएगा, फिर अब फोर्थ शीट ओपन हो जाएगा। जितना चाहे आप उतना शीट आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी शीट पे क्लिक काम करना है, तो आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि शीट 2 हमारा ओपन हो गया, तो हम अभी शीट 2 पे काम करना चाहते हैं, इसलिए शीट 2 ओपन हो गया। अब शीट 3 ओपन हो गया। अगर फिर आप चाहते हैं अगर कोई शीट मेरे को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से आप राइट क्लिक कर सकते हो। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, शीट के पास आके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, फिर से हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे डिलीट, हमें तो फर्स्ट शीट पे काम करना है। ऐसे आप लोग डिलीट करके अपना शीट हटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शीट है उसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उस शीट के साइड में राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप लोग फिर यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। जो भी आपको नाम चाहिए वो आप लिख सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ विशाल। ये हमारा शीट क्रिएट हो गया। अब ये शीट विशाल नाम से सेव हो चुका है हमारा। जो भी हम वर्क करेंगे वो विशाल नाम से ही हमारा एक्सेल शीट बनेगा। अब आपको नीचे यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, इस पे आप माउस पे ले जाएंगे, क्लिक माउस को रखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, मतलब कि
आपको अगर लेफ्ट की तरफ अपने शीट शेल को ले जाना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करिए, और राइट के पास जाना है तो राइट क्लिक कीजिए सारे शीट को देखने के लिए। आपको जो भी शीट होगा यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये हमारा शीट हो रहा है क्रिएट। यहाँ से हम लोग अगर चाहते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर देखते हैं कि कंट्रोल के साथ लेफ्ट, ये हमारा लास्ट शीट पे हम लोग पहुँच गए। अपना 8 नंबर शीट यहाँ पे क्रिएट था हमारा, वहाँ पे हम पहुँच गए। वही अगर हम लोग कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हैं तो हम फिर इसे फर्स्ट पे आ गए, शीट के लास्ट नंबर डिजिट पे आ जाएंगे राइट क्लिक करने से, और लेफ्ट क्लिक करने से फिर से स्टार्टिंग पे आ जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बड़ा सा एरो जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल। इसमें हम लोग को ये पता चलता है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एरो बना है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग अपना देख आगे बढ़ा सकते हैं अपने शीट के सेल को। यहाँ से दबाए रखेंगे तो देखिए लास्ट तक पहुँचा देगा हमारा। हमारा लास्ट सेल क्या है ये हमारी बता देगा यहाँ से। वही हम यहाँ पे इधर पे क्लिक करेंगे, ये फिर से हमारे पास आगे में आ जाएगा, फिर से फर्स्ट रो खुल जाएगा, और हमारा देखिए बटन भी थोड़ा सा बड़ा होते रहा है। वही सेम इधर भी है, वर्टिकल में जो है इसे हम लोग करेंगे नीचे की तरफ, ये हमारा नीचे ले जाएगा, नीचे वाले शील्ड तक। ये ऊपर करेंगे तो ऊपर ले जाएगा फिर हमें। और आपको तो ये नीचे दिख रहा होगा पट्टी रेडी लिखा हुआ, इसके उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें आप लोग को दिखाता है कि यहीं से आप लोग जूम उम कर सकते हो अपने शीट को। यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस का ऑप्शन होगा, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं हमारे जूम आउट जूम इन करके। पेज ब्रेक प्रीव्यू भी है, पेज लेआउट भी है, यहाँ से कर सकते हैं। उसका नॉर्मल में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने शीट को। अगर आप किसी सेल पे काम कर रहे हो तो आप सेल सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप लिखोगे उसमें तो सिर्फ उसी पे लिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बगल वाले सेल पे लिखना तो इसके लिए आप या तो माउस से कर सकते हो, या तो फिर आपको ये कीबोर्ड में आपको माउस लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको वहाँ पे होगा अप डाउन और राइट और लेफ्ट का ऑप्शन। आप राइट पे क्लिक कीजिएगा तो राइट एरो में राइट सेल में आ जाएगा आपका, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट सेल में चला जाएगा आपका, अप कीजिएगा तो अप आ जाएगा, डाउन कीजिएगा तो डाउन आ जाएगा। इससे आप लोग ऐसे भी आप लोग क्लिक कर सके सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। यही अगर आप चाहते हो कि आप बटन के थ्रू आप शॉर्टकट बटन के थ्रू आप लेफ्ट राइट ये सब कर सको तो उसके लिए आपको नीचे जाना है अगर तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो, और अगर साइड में जाना है लेफ्ट राइट में राइट में जाना है मतलब तो उसके लिए आप टैब बटन यूज़ कर सकते हो। टैब बटन यूज़ करोगे तो इधर हम लोग राइट में जा सकते हैं इससे। और अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट में जाना तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करना होगा। ये हमारा लेफ्ट में आ गए हम लोग। और अगर अप में जाना है तो वही शिफ्ट के साथ अप में प्रेस करना होगा। ये हमारा शीट अगर हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे हम लोग अपने सेल को बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट के साथ अप के थ्रू, और शिफ्ट के साथ डाउन के थ्रू करेंगे तो नीचे हो जाएगा।
वही अगर हम लोग शिफ्ट के साथ राइट एरो क्लिक करेंगे तो हमारा सीट राइट साइड में बड़ा हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो वही छोटा हो जाएगा फिर से। एक्सेल एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको बस आप छोटा-सा हिंट दे दोगे तो आपका वो सारा काम ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये एक्सेल। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि हम लोग सेल में जैसे कि मैं 1 लिखता हूँ और नीचे वाले में 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग 1 और 2 को ड्रैग करके राइट क्लिक से माउस के राइट क्लिक से ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था 1 और 2 लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके कीबोर्ड में। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए खुद पे खुद हमारा ये लिख दिया सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना अच्छा है एक्सेल। हमें बिना कुछ बताए हुए मैंने सिर्फ हिंट दिया उसे 1 और 2 लिख के, तो ये इसने टेबल कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो। आगे बहुत सारी उसके लिए फार्मूलाज मैं आप सबको बताऊंगा। ऐसे ही मैं दूसरा आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट करके 2, फिर नीचे एंटर का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट कर देंगे इस दोनों को। इसके लिए हम लोग को प्रेस करना था, मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ डाउन एरो आप कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा दोनों एक साथ। उसके बाद हम लोग माउस से राइट क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे इस पे खुद को खुद आपका टेबल लिखा दिया। ये 2 का टेबल क्रिएट कर दिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मैंने सिर्फ एक्सेल को 2 वर्ड दिया, 2 और 4। 2 नंबर से वो उसने खुद से क्रिएट कर दिया 2 का टेबल। आप लोग देख सकते हैं कि एक्सेल कितना यूज़ आता है हमारे पास, कैलकुलेशन वगैरह बहुत सारे यूज़ में आता है हमारा। अब ऐसे ही मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके 4 लिखता हूँ और नीचे एंटर बटन दबा के 8 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो हमारा दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसे ड्रैग करते हैं नीचे के लिए। ये हमारा 4 का टेबल तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 और 4 का टेबल हमारा क्रिएट कर दिया है ये एक्सेल। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक्सेल पे बहुत सारे वर्क करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें। सिर्फ 30 डेज में आप सबको सिखाने वाला हूँ पूरी एक्सेल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।